होगा ना। Wah, udah spesial. Channel try kan? Sambil yang kan? आ रहा है वापस जाए हाँ फिर तो ना ही जाना देख लो कोने लाइन में आती नहीं कर चेक करो सर खाना का निकल में जाने दीजिए आइए आप यहाँ हाँ ऐसे 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 इधर इधर देखो इधर देखो इधर हाजी फाजिल हसन साहब यह हमारे सूबे में जो सरकार है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाकर वोट हासिल करना और किसी न किसी तरह सरकार में बने रहना सिर्फ एक और एक मकसद है। इसके अलावा कोई मकसद मुझे दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी न्यूज़ में आना फुटबॉल की जगह और यार भाई बाकी होगा बाकी ना हटो मन हां आओ भाई साहब चले आओ चलेंगे सब पीछे जगह दे थोड़ा सा पीछे दो भाई आ जाओ बस है क्योंकि चुनाव को चुनाव तक ही रहने देना चाहिए और हमारे वार्ड में 5 साल से एक माहौल खराब होते आ रहा है कि चुनाव के बाद कुछ नासूर लोग अपने साजिश का शिकार बना करके लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के बजाय तोड़ने की साजिश करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाला कल हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। हम आपसी इत्तेफाक नहीं कायम करेंगे तो हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इन दोनों मुद्दों पर माननीय सांसद श्री सालिम अंसारी साहब और जनाब अरशद जमाल साहब अपनी बात से हम लोगों को थोड़ा राय पर ले आने की कोशिश करें। जी माननीय सांसद श्री। और मैं यही कहूंगा कि हार जीत अपनी जगह पर होती है। 4 लोग लड़ते हैं, हार नहीं मानी जाती तो चलता रहता है और आदमी को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो हारे उनसे मैं कहना चाहता हूँ मिलजुल करके अब वार्ड का काम करना चाहिए। जहाँ तक अरशद जमाल साहब का सवाल है, दोस्तों इस पूरे उत्तर प्रदेश में अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी मेहनत ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज कराई, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ये उम्मीदवार बने और जिस उम्मीद से ये पार्टी में आए और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हम लोगों का भी कद पार्टी में बहुत बढ़ गया। ये अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं
और जहां तक काम का सवाल है, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सारे काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई। बड़े दुनिया भर के नीचे ऊपर और दुनिया भर के सब फितने रच रही थी, लेकिन आप सबने उन फितनों को किनारे करके अरशद जमाल साहब को चुनाव जिताया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 54 गांव बढ़ाया, इतने वोट बढ़ाए। अभी चेयरमैन साहब एक प्रोग्राम से हम लोग आ रहे हैं, इस्तेकबालिया प्रोग्राम था सैदी गेट पे, और जो वोट 54 गांव बढ़े हैं उसमें ये बता रहे थे कि उसमें 14,000 वोट इनको मिला और 11,000 भाजपा को मिला। तो कुल जो उन्होंने किया अपने लिए, और ये भी प्रचार होता था कि दलित वोट नहीं देगा, दलित वोट नहीं देगा। दोस्तों, बड़ी ईमानदारी से अरशद जमाल साहब को हाथी वाली बटन दलितों ने दबाया और मुस्लिम समाज ने भी उतना ही बढ़ चढ़ के दबाया। यही हम लोगों का जिंदगी का मकसद है। मरहूम काशीराम साहब जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, उनकी यही सोच थी कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जिस दिन दलित और मुस्लिम दोनों एक हो जाएंगे, उस दिन फिरका परस्त ताकतें कोसों दूर हो जाएंगी सरकार से। आइए उसी राह पे हम सब चल रहे हैं। इस बार मऊ के लोगों ने ये बता दिया कि नहीं, दलित मुस्लिम गठजोड़ बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन हमारे कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, हम 7% जो समाजवादी का वोट है उसमें हम 20% जोड़ते हैं और 33 हो जाते हैं। आइए एक नई शुरुआत हुई है कि हम 23% दलित के साथ अपना 20% वोट जीतेंगे, जैसे आज के महीने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले जो भी चुनाव होंगे हम सब में कामयाब होंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। दोस्तों, बात लंबी नहीं करूंगा। अभी एक कार्यक्रम और भी है हमारे मोहल्ले में, नसीम साहब जीते हैं, उनका भी वहाँ भी एक इस्तेकबालिया प्रोग्राम है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मुंतखब मेंबर खुर्शीद साहब, सीतनपुरा तो मेरा मोहल्ला ही है, गायपुरा तो मेरा घर भी सीतनपुरा में हो गया है। तो मेरे मोहल्ले के अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अभी मेंबर साहब ने एक बात कही कि तमाम जो चुनावी रंजिश है उसे खत्म हो जाना चाहिए, तो ये बहुत बेहतर बात कही, लेकिन इस खाई को पाटने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये लोगों से कहने के बजाय आपको अपने अमल से साबित करके लोगों को जोड़ना है, और ये काम जनता नहीं करेगी, ये काम आप करेगी। बाकी जो रह गए कुछ लोगों की बात, तो कुछ लोग तनहा रह जाएंगे। अच्छे लोग तो 99% है, बाकी कोई जाति दुश्मनी रखने वाले 1% आधा % होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरे इस चुनाव में मैंने किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और लोग मेरे खिलाफ हर जलसे में बोलते रहे, जाति किस्म के इल्जाम भी लगाते रहे, मगर उसका नतीजा देखिए कि जनता ने क्या पसंद किया। तो जनता आप चाहती है कि आप अपनी कारकर्दगी बताइए, दूसरों का ऐब मत गिनाइए। आप खुद बताइए कि आपने क्या किया है, या आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजनाएं हैं, उसको बताइए। तो आपके वहाँ आज वार्ड नंबर 38 सीतनपुरा का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें हमको मेंबर मुंतखब किया गया था। तो हमारी वार्ड की जनता ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में लगभग 1500 लोगों को इनवाइट किया गया था, और उसमें स्वागत समारोह के रूप में हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष जनाब अरशद जमाल साहब को भी बुलावा भेजा गया था, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे, और पूरे वार्ड के जिम्मेदारों के द्वारा उनका माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया। आज इस कार्यक्रम का इतना बड़ा भव्य जो कार्यक्रम आपने किया, स्वागत समारोह किया, इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये थी कि एक खुशी थी जी। इसकी खुशी की, चूँकि हमारे वार्ड के जो जिम्मेदार हजरात थे, जो हमारे शहर के ही हमारे वार्ड के जो वोटर थे, जो नौजवान साथी थे, दोस्त थे, उन लोगों का एक मकसद था, एक टारगेट था कि हम इतनी बढ़िया जीते हैं, तो एक क्यों ना एक खुशी का प्रोग्राम किया जाए। उसमें लोगों को इनवाइट किया गया, खाने का नज़्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम एहसान है कि अल्लाह ने हम सारे प्रोग्राम को बड़ा अच्छी तरीके से बखूबी निपटाने की तौफीक दी, और हमारे रज़ाकार हजरात उन लोगों को आपके माध्यम से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जो बेचारे 2-3 रोज़ से एक पैर पर खड़े होकर के इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जद्दोजहद किए, और अल्लाह ने
हमको कामयाब भी किया। जी आपका आपके- स्वागत समारोह तो मुकम्मल हो चुका है। अब जी, आगे की 5 साल की क्या रणनीति रहेगी? 5 साल की रणनीति में सबसे बड़ा मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं उसी चीज़ को दूंगा कि हमारे वार्ड की जनता को हमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं। वो जानते हैं कि लड़का छात्र राजनीति से एक्टिव है, लोगों का काम करता कराता था और पिछला मेरा मेंबरी का जो कार्यकाल था उसमें भी मैंने बहुत सारे काम कराए, बड़े बड़े काम कराए। यहाँ तक कि जब से नगर पालिका ईजाद हुआ उस वक्त से लेके मेरे पिछले 2012 के कार्यकाल को लेकर के किसी ने नगर पालिका से ऊपर उठ के काम करने का, जनहित का काम नहीं किया था। और मैं जाके शासन स्तर से करोड़ों रुपया पास करा करके ले आकर के अपने वार्ड की दशा दिशा को सुधारने का काम किया गया था। हमारे वार्ड का एक हिस्सा था अलीनगर, हैदरनगर, जहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे। थोड़ी सी बारिश में वहाँ पर इतने